कि भाई आप क्या इंतजार कर रहे थे कि जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो तब हम इस पे बोलें। वहां का निकम्मा मुख्यमंत्री वो सामने आके खुद कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हो चुकी हैं और अभी भी वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। कल आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में साफ हुआ था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के पास मणिपुर में हो रहे तमाम महिलाओं के खिलाफ जो हादसे हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, इसकी कंप्लेंट 12 जून को ही आ गई थी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पे त्वरित कार्रवाई नहीं की। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। सर, कल वो रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, उसमें किस तरह से 12 जून को कंप्लेंट आता है, 19 जून को एक लूजली वर्डेड चिट्ठी मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी डीजी को लिखा जाता है। अब कई जगह से मांग उठ रही है कि रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू की चीफ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। देखिए, जब भारत का प्रधानमंत्री 90 दिनों तक हिंसा चलती रही और खामोश रहे, दुनिया की सैर करते रहे, उनके मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार ने 1-1.5 महीने की हिंसा के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, फिर उसके 1 महीने के बाद सत्र जब शुरू हो रहा है तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 36 सेकंड के उनके अपने स्पीच के अंदर, अपनी बातों के अंदर उन्होंने दूसरे राज्यों पे पहले दोषारोपण किया, फिर मणिपुर का जिक्र मजबूरी में कर दिया। तो उनकी जितनी भी संस्थाएं नीचे काम करने वाली हैं, वो सब उसी इशारे को समझती हैं जो देश का प्रधानमंत्री जिस ओर इशारा कर रहा है। एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन, आपने भी वो वीडियो देखी? किसी भी एक संवेदनशील इंसान को वो वीडियो दिखाइए, क्या वो 10 मिनट भी अपने आप को रोक सकता है अपनी प्रतिक्रिया देने में? क्या वो 10 मिनट भी अपने आप को रोक सकता है कि वो उस पर कुछ सोचे नहीं, कुछ बोले नहीं? इतने भयावह, इतने दरिंदगी और हैवानियत वाले वीडियो और इसकी जानकारी एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन को दी जाती है, और ऐसी स्थिति में दी जाती है जब 18 मई को एफआईआर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दी जाती है जब 4 मई की घटना पर 18 मई को एफआईआर हो रही है और 12 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद 1 हफ्ते लेट करना, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। अभी अगर विपक्ष के किसी मामले में इनको कार्रवाई करनी हो, 1 मिनट के अंदर रेखा शर्मा जी और उनका पूरा संस्थान एक्टिव हो जाता है, और ऐसे दरिंदगी और हैवानियत के वीडियो आपके सामने आते हैं जिसमें महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बच्चों की, बुजुर्गों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां पर हो रही हैं, बावजूद इसके 1 हफ्ते चिट्ठी लिखने में लग जा रहा है। उसमें उस कंप्लेंट में पूरा ब्यौरा है। आपने कहा कि भाई एक रस्म अदायगी की तरह उन्होंने चिट्ठी लिख दी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप क्या इंतजार कर रहे थे कि जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो तब हम इस पे बोलें। वहां का निकम्मा मुख्यमंत्री वो सामने आके खुद कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हो चुकी हैं और अभी भी वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। वहां की राज्यपाल अलग कह रही हैं कि साहब यहां सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं। एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन कल कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? ये तमाशा बना रखा है देश की संस्थाओं को आपने। इसका मतलब सब कुछ वहां पे खत्म है और ये सरकार और बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और जब मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है किसी दंगे फसाद और हिंसा फैलाने में, फिर चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं। और आज पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। मंदिर जलाए जा रहे हैं, चर्चेज जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, उनकी रेप कराए जा रहे हैं, सर काट के टांग दिया जा रहा है। ये कौन सी किस भारत की पहचान हम किस तरह से बना रहे हैं पूरी दुनिया में?
ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत? ऐसे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान बनेगी? हम हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं? ये सब कुछ शुरू हो गया यहाँ पे, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी आपने। तो ये है। उन्होंने इस बात को भी अब मान लिया ऑन कैमरा कि कोई डेलीगेशन नहीं भेजा गया था मणिपुर में, क्योंकि वहां ग्राउंड रियलिटीज फेवरेबल नहीं थे। और यहां तक कि जब हमने पूछा कि नागालैंड में जो विक्टिम गई थी, कम से कम उनके पास डेलीगेशन भेजा जाता, तो उसका भी जवाब नहीं मिला। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, भाई रिलीफ कैंप्स में तो लोग जा रहे हैं ना, रिलीफ कैंप्स में तो लोग जा रहे हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे वहां पे जो भी सिक्योरिटी पर्सनल हो, या जो भी लोग हैं, उनके रिलीफ कैंप्स में तो कम से कम जाने में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पे चली गई होती एनसीडब्ल्यू की टीम, वहां पे जाके उन लोगों की रिपोर्ट ले लेती, उनके बयान दर्ज कर लेती। तो ये सब सिर्फ बहानेबाजी है। मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि वो वीडियो देखने के बाद कोई पत्रकार अपने आप को कितने मिनट तक रोक सकता है कि उस पर रिपोर्टिंग ना करे? वो वीडियो देखने के बाद कोई संवेदनशील व्यक्ति कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता है कि वो उस पर कार्रवाई ना करे? अगर एक हफ्ते, अगर 7 दिन चिट्ठी लिखने में लग जा रहा है ऐसे मामले में, जो 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर हुई, 12 जून को सूचना मिली, फिर 19 तारीख पर अगर वो कार्रवाई के लिए एक रस्म अदायगी की चिट्ठी लिख रही है, तो सवालिया निशान है उनके ऊपर, उनकी कार्रवाई। सवाल सर, क्या विपक्ष इस मुद्दे को, एनसीडब्ल्यू ने जो इनएक्शन दिखाया उसको, और हम तो बाकी इशू को सरकार के ओवरऑल रवैये पे सवाल उठाना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि आपका दिल कितना कठोर है प्रधानमंत्री जी? आपके मंत्री का बेटा किसानों को कुचल कर मार देता है, आप चुप रहते हैं। आपके एक सांसद के खिलाफ पहलवान आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, आप चुप रहते हैं। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, आप चुप रहते हैं। लाखों लोग कोरोना में मार दिए जाते हैं, आप चुप रहते हैं। नोटबंदी में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, आप चुप रहते हैं। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, घर जलाए गए, बच्चों का कत्ल हुआ, महिलाओं के साथ रेप हुआ, बुजुर्गों का कत्ल हुआ, आप चुप रहते हैं। अब ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए, आपकी असलियत पूरा देश जान चुका है प्रधानमंत्री जी। इस्तीफे की मांग करने, तो इसलिए इस्तीफा तो होना ही चाहिए उस मुख्यमंत्री की। तो मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। पता नहीं चलेगा कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वहां पर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंसा कराई। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। वीडियो सहयोगी अभिषेक बई के साथ मैं अमित भारद्वाज।